मेरा जो पापा है और उनके 4 सिबलिंग्स थे वो लोग थे, जो हमारा खानदानी घर था। दे डिसाइडेड टू गिव इट टू द प्रोमोटर, जहाँ पे प्रोमोटर को हमको वो जमीन देना था और वहाँ पे बदले में वो लोग हमको फ्लैट करके देगा। और अभी तक उसका कोई भी कुछ काम नहीं हुआ और आई डोंट थिंक दैट इट विल बी कंप्लीटेड एनी टाइम सून इन द फ्यूचर। तो पिछले 10 साल से हम लोग रेंट पे रह रहे। The objectives that I have from this call is ki how can I purchase a flat on my own? I know that it will be impossible to get it in the next 5 years. And the second objective that I have is I'll be getting married 5 years down the line. So how can I save for that also? In every year मैं 1 या 2 हफ्ते का छुट्टी लेता हूँ to travel. उसके लिए मैं कैसे सेविंग्स कर पाऊँ? मेरे कुछ सवाल हैं इससे. How much is the monthly salary that you draw? 55 to 58,000. आपके अभी बैंक में कितने पैसे हैं? Around 10,000. Let's aim for a 5-year plan. जो आपका मंथली सेविंग है उसको अब हमें 4 हिस्सों में बांट. पहला हो गया हाउस, फिर हो गया मैरिज, फिर हो गया पर्सनल और फिर हो गया लॉन्ग टर्म. सो हियर आर द कैलकुलेशंस. इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं फ्रॉम कोलकाता somebody who wishes to be anonymous and we will respect his request for privacy. Welcome to Money Matters. Thank you, Ankur. Lovely. तो जितना भी आप कंफर्टेबल होंगे, क्या आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं? आप कहाँ से हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? आपने क्या क्या अपनी जिंदगी में किया है, अभी कर रहे हैं, so that we at least get to know you a little bit. मैं फिलहाल तो हूँ कोलकाता से, ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हियर इन कोलकाता। और मैंने अभी if I talk about my profession, I have completed my master's in business administration and currently doing job for a MNC। और ये पूरा ही रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम है। और फिलहाल आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड अबाउट दिस मनी मैटर एपिसोड and looking forward to talk to you about my financial situations. Wonderful. And आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? It's almost 3.5 years. Okay, perfect. And पूरा so because आपने कोविड के बाद ही शुरू किया, so पूरा अभी तक वर्क फ्रॉम होम ही रहा है एंड रिमोट रहा है? नहीं, मेरा पिछला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर चुका हूँ, बट करेंटली मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे मैं अभी वर्क फ्रॉम होम हूँ। Got it. And out of curiosity, दोनों में से आपको ज्यादा क्या पसंद आता है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? I would say the best thing is the worst thing or the worst thing is the best thing, क्योंकि जब मैं ऑफिस पे था I used to miss the work from office culture और अभी जब मैं work from होम हूँ तब I miss the office culture. I know ये इंसान की फितरत ऐसे ही होती है, I can totally imagine. All right, wonderful. तो जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा, एक ऑब्जेक्टिव से भरा होगा. Can you tell us what would you like to get out of this conversation? Yes, तो before I jump into the objectives, क्या मैं अपना थोड़ा स्टोरी शेयर कर सकता हूँ? हाँ, प्लीज, जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, absolutely, that will be very helpful. ठीक है, so here goes nothing. So coming to the story, I will start from 2014. मेरा जो पापा है और उनके टोटल 4 सिबलिंग्स थे वो लोग। तो in the year of 2014 they have decided कि जहाँ पे हम लोग रहते थे, जो हमारा खानदानी घर था, they decided to give it to the promoter। अच्छा, जहाँ पे प्रोमोटर को हमको वो जमीन देना था और वहाँ पे बदले में वो लोग हमको फ्लैट करके देगा। और अभी मूविंग फॉरवर्ड टू 2024 अभी तक वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। और एवरी ईयर वी हियर दिस सेम थिंग एंड सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन कि नेक्स्ट साल से काम हो जाएगा, इन द कमिंग 2 years यू विल हैव योर पोजीशन। और अभी तक उसका कोई भी कुछ काम नहीं हुआ और आई डोंट थिंक दैट इट विल बी कंप्लीटेड एनी टाइम सून इन द फ्यूचर। तो ये है प्रॉब्लम। और अपार्ट फ्रॉम इट आई लिव विथ माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर। आई आल्सो हैव अ सिबलिंग। मेरा दीदी का अभी भी तो शादी हो चुका है, शी लिव्स विथ हर हस्बैंड। तो प्रॉब्लम अभी ये है कि मेरा पापा का डेथ हो गया स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर 2024 5th of January। so it was a big blow for my family and for myself too। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लोगों का जो खुद का घर था वो तो अभी नहीं रहा, तो प्रमोटिंग की वजह से वो घर अभी तो प्रमोटर ने तोड़ दिया है। तो पिछले 10 साल से हम लोग रेंट पे रह रहे। और वो रेंट जो है इट इज टोटली बेयर्ड बाय द प्रमोटर। तो ईच मंथ वी गेट अ चेक और वो जो चेक है वो मैं अपने लैंडलॉर्ड को दे रहा हूँ।
अभी ये बात ये है कि जो मेरा दादी है, शी नेवर हैड हर ओन होम एंड शी आल्सो सैक्रिफाइस्ड अ लॉट इन हर लाइफ. उन्होंने फर्स्ट शी लॉस्ट हर हस्बैंड, शी लॉस्ट हर सन, एंड फ्रॉम 2012 और 13 वो हमारे साथ ही रह रहे हैं. और अगेन शी लॉस्ट हर सन इन लॉ इन दिस ईयर. अभी बस उनका जो अभी खुद का है वो है सिर्फ अपना बेटी जो मेरे मम्मी है, और मैं और मेरा दीदी, मेरा एल्डर सिबलिंग. Yeah. So the objectives that I have from this call is the how can I purchase a flat on my own? I don't know. I know that it will be impossible to get it in the next 2 years. So my objective is to get a flat or buy a flat for them in the next 5 years or as soon as possible. And the second objective that I have is the I know that I'll be getting married 5 years down the line. So how can I save for that also? एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज मैं अपनी जिंदगी को अभी कैसे बैलेंस करूं कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी होता रहे और मेरा जो खुद का पर्सनल लाइफ है दैट आई कैन एंजॉय दैट. Got it. एंड द फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इन एवरी ईयर मैं 1 या 2 हफ्ते का छुट्टी लेता हूँ टू ट्रैवल जस्ट टू गिव माई सेल्फ सम रूम फ्रॉम द प्रोफेशनल लाइफ. बिल्कुल. जो ये उसके लिए मैं कैसे सेविंग्स कर पाऊँ, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन वेयर आई एम गोइंग आई यूजुअली स्पेंड अराउंड 20,000 to 30,000 once in a year. Got it. And the fifth is I know and I am assuming that I will be not getting anything from the promoting. And even if I do get, it will worth around like 30, 40 और 50 lakhs. मुझे पता नहीं कितना मुझे मिलेगा वो फ्लैट के जो जो वर्थ होगा वो फ्लैट का. तो मैं अभी मान के तो चल रहा हूँ कि मुझे वहां से कुछ भी नहीं मिलेगा, पर अगर मिले, अगर मुझे एज ए लमसम अमाउंट मान लीजिए कि मैं वो फ्लैट सेल कर दूं, तो लमसम अमाउंट पे जो भी पैसा मिलेगा तो उसको मैं कैसे इन्वेस्ट करूं. Okay. और अगर मैं वो फ्लैट रख दूं और रेंट पे दे दूं, तो मान लीजिए कि आई विल गेट इजीली अराउंड 10,000 रुपीज जहाँ पे मैं रहता हूँ रेंट पे. तो उसके रिगार्डिंग वो जो रेंट का भी पैसा आएगा, हाउ कैन आई यूज दैट फॉर माई ओन बेटरमेंट. Got it. Got it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you for explaining everything in detail जितना भी आप कर पाए. So मेरे कुछ सवाल हैं इससे. सबसे पहला कि अभी जो आप घर में रहते हैं, जैसा कि आपने बताया वो डेवलपर जो है वो उसका रेंट देते हैं, तो आप किसी भी पॉइंट पे अगर फ्यूचर में वो आपको अपना फ्लैट का पोजेशन दे देंगे, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये रेंट आना बंद हो जाएगा एंड यू विल बी एक्सपेक्टेड टू आइदर मूव टू द न्यू प्लेस और सेल द न्यू प्लेस और डू वॉट एवर इट इज दैट करेक्ट? दैट्स हाउ इट इज. हाँ एकदम ठीक है, एकदम ठीक है. एंड कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 साल के अंदर ये पोजेशन आपको मिलेगा? दिस हाई पॉसिबिलिटी इज नो. ओके. हम ऐसा करेंगे कि इस कैलकुलेशन के लिए जो लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव था कि अगर आपको लमसम अमाउंट मिलता है या आप वो रेंट पे डाल देते हैं, उसको हम लास्ट में रखेंगे. अभी वी विल जस्ट लुक एट योर इनकम, योर एक्सपेंसेस एंड उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं टू अकम्प्लिश द फ्यू गोल्स दैट यू हैव सेट, कि अपना घर ले पाए, शादी हो पाए, आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाए एंड अपने लिए जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस आप निकालना चाहते हैं वेदर फॉर ट्रैवल और एनीथिंग एल्स वो भी निकल पाए. ठीक है? ठीक है. परफेक्ट. तो चलिए आपकी इनकम से पहले शुरू करते हैं. सो हाउ मच इज द मंथली सैलरी दैट यू ड्रॉ? I will say it will come around in hand 55 to 58,000 depending upon how many days are I'm working for that current month. ठीक है, तो हम 55,000 मान के चलते हैं. एंड इसमें कुछ भी आपका प्रोविडेंट फंड या कुछ डिडक्ट होता है? हाँ, तो एवरी मंथ 1,800 मेरा प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है. गॉट इट. ठीक, परफेक्ट. कोई और सोर्स ऑफ इनकम है अभी? फिलहाल तो नहीं है, बट आई डू हैव समथिंग इन द होराइजन. मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ एक ज्वेलरी बिजनेस शुरू करने का प्लान है स्टार्टिंग 2025. तो दैट्स इन द होराइजन. ओके, ठीक है, तो उसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे एंड आई रियली होप कि उसमें से अच्छा से इनकम जनरेट हो, बट फॉर नाउ वी विल अज्यूम कि वो नहीं है. ठीक है, लवली. ओके, नाउ लेट्स कम टू एक्सपेंसेस. और कुछ है मैं आपको बताना प्लीज चाहूंगा. बताइए. हाँ जी. कुछ भी इन्वेस्टमेंट था उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्ट आता है, तो मैं वो भी ये इनकम पे मेरा इंक्लूड करना चाहता हूँ. हाँ, प्लीज. कितना इंटरेस्ट आता है अप्रोक्सीमेटली? इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली आता है 10,000. ओके, दैट्स अ लॉट. ओके, ठीक है. अगेन ये जो कमिंग 2025 से आई विल बी शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस इन
तो वहां पे जो होगा तो मेरा रेंट का जो खर्चा है अभी, तो वो फिलहाल के लिए वो रेंट बच जाएगा. सो आई एम ओके अज्यूमिंग दैट दैट विल आल्सो बी माय इनकम फ्रॉम 2025, ओके कुछ महीनों के ऑलराइट. बाद, आफ्टर सम फ्यू मंथ्स ऑफ 2025. अच्छा ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझूंगा वंस आई कम टू द एक्सपेंसेस, बट दिस इज गुड टू नो. ओके, आपके एक्सपेंसेस पे आप फोकस करते हैं. सो रेंट अभी आपका नहीं है, नहीं, विच इज व्हाट इज पेड बाय द डेवलपर. बाकी क्या खर्चे होते हैं महीने के, बताएंगे? बाकी हाउस होल्ड का जो खर्चा है, इट विल बी अराउंड 15,000. ओके, सो हाउस होल्ड और एक्सपेंसेस 15. ओके मेरा एक 2 व्हीलर का लोन चल रहा है, तो उसका ईएमआई आता है 6,500. ओके और मैंने हाल ही पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, आपके वीडियोस देख देख के इंस्पायर होकर. तो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो अभी है 2,200. ओके एंड मेरा क्रेडिट कार्ड का जो बिल्स आता है, इट्स अराउंड 1,000 रुपीज. ओके, गॉट इट. और Got it. मेरा और एक चीज है, जो मैंने एक एपीवाई किया था बैक इन 2021 आई बिलीव, उसका आ जाता है मंथली डिडक्शन 318 रुपीज. ओके, सॉरी, ये क्या था? अटल पेंशन योजना. अच्छा, अटल पेंशन. ओके, 318 रुपीज. ठीक है, ठीक है. मुझे एक कंफ्यूजन है. आपने अभी बताया कि कुछ ही महीने में जो आप एक नई जगह पे मूव करेंगे और उसकी वजह से आपका रेंट बच जाएगा. तो ये जगह जो होगी, ये आपकी खुद की जगह है या हाउ डज इट वर्क? काइंड ऑफ मेरी ही जगह है, सो आई विल Okay. एंड अप सेविंग अप द रेंट अमाउंट. तो अप्रोक्सीमेटली कितना डिफरेंस होगा विच यू कैन नाउ अज्यूम एज इनकम? 10,000 का जो रेंट है वो बच जाएगा, तो अच्छा, उसका जो 10,000 है वही मेरा इनकम इंक्रीज होगा. गॉट इट. ओके, आपके अभी बैंक में कितने पैसे हैं? बैंक में 2 हिस्से में मैंने पैसे रखा है. एक मेरा पर्सनल लोन था, जो मेरे एक रिलेटिव से मैंने लिया था फॉर माय हायर स्टडीज एजुकेशन के लिए. तो Okay. उसके रिगार्डिंग 60,000 का लोन था. आई हैव ऑलरेडी पेड 30,000, और 30,000 आई हैव केप्ट इट असाइड, Okay. एंड वो मुझे देना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अराउंड 10,000 एज एन एक्स्ट्रा इन माय बैंक. एंड जो आपके टोटल अभी तक सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, उनकी कितनी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली? जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने अभी तक ये म्यूचुअल फंड का शुरू किया, वो खाली आई हैव जस्ट गिफ्टेड माई सेल्फ एज अ बर्थडे गिफ्ट. तो मैंने वो किया है. और जो है, जो जिसका रिगार्डिंग मुझे 10,000 का इंटरेस्ट मिलता है, वो पोस्ट ऑफिस पे एक एमआईएस स्कीम है, और वो अराउंड 16 लाख का है. और मेरा दादी का कुछ, दादी जहाँ पे रहती थी पहले, वहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल लैंड है, एंड इट विल आल्सो वर्थ अराउंड 10 lakhs, which I'm planning to sell in the coming future. वंडरफुल, ऑलराइट. और इसके अलावा भी अंकुर एक चीज है, और हाँ मेरा जी. मम्मी के नाम पे गवर्नमेंट स्कीम है, तो उस वहाँ पे उनको मिलता है 2,000 रुपया पर महीना. तो दैट Okay. विल ऑल्सो इंक्लूड इन माई अर्निंग्स. गॉट इट, गॉट इट. एक सवाल आपके लिए कि आपकी मंथली इनकम प्लस आपका जो इंटरेस्ट है, वो जोड़ के अराउंड 65 to 66,000 रुपीज ऑन एन एवरेज आ जाता है. एंड हाँ. आपने बताया जो आपका महीने का खर्चा है, दैट कम्स टू अराउंड 23,000 to 25,000. सो दैट मीन्स 65 में से अगर 25 निकल जाए तो अराउंड 40,000 रुपीज सेव हो रहे हैं. एंड 2,000, फिर 2,200 आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी है. तो बाकी जो पैसा एक्स्ट्रा है वो कहाँ जाता है एंड अभी तक कहाँ गया है? लाइक हैव यू बीन इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट, और कहीं कुछ खर्चे आ गए थे, समथिंग? कुछ तो खर्चे थे, तो आई हैड डेल्ट विद दैट ऑलरेडी. और जो अभी जो मेरा सैलरी है, वो फिलहाल मैं कुछ महीने के लिए मैं आउट ऑफ जॉब भी था ड्यू टू सम रीजंस. तो फिलहाल मैंने अभी अक्टूबर से शुरू किया ये वर्क फ्रॉम होम का. तो यहाँ उसके पहले जो मेरा सैलरी था, जो भी मेरा इनकम आता था, एवरीथिंग वाज गोइंग टू माय एक्सपेंसेस. तो आई वाज नॉट एबल टू सेव अप एनीथिंग. बहुत बढ़िया, ठीक है. ओके, दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. सो नाउ दिस इज अ गुड स्टार्ट एंड अ फ्रेश स्टार्ट, एंड इसके चलते फिर वी कैन नाउ प्लान. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि आपकी जो अभी करंट जॉब है उसमें क्या आपके पास
हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। और मेरा ओके खुद का कोई पर्सनल भी लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और पर्सनल कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। ओके, ठीक है। एंड आपकी उम्र कितनी है? आई हैव जस्ट टर्न 26। लवली। एंड ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको कंपनी से मिली है, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? एनी आइडिया? मेरी मम्मी सब इंक्लूडेड है। अच्छा, चलो, सो योर मदर एंड यू। एंड आपकी दादी की कितनी उम्र है? शी इज इन हर लेट 70s। ओके, एंड आपकी मदर? अराउंड 55, इन बिटवीन 55 to 60। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। ठीक है। सो सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जो घर आप खरीदना चाहते हैं वो अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में कितने वैल्यू का होगा? तो जो मैं फ्लैट देख रहा हूँ अभी तक, उसका मार्केट पे जो वैल्यू है वो अराउंड 50 lakhs। पर ओके, अगर मैं उसको 5 साल के बाद लेना चाहता हूँ, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि वंस आई मूव इनटू दैट फ्लैट आई डोंट वांट टू स्पेंड एनी मनी। तो मतलब सारी इंटीरियर एंड एवरीथिंग इफ आई टॉक अबाउट एवरीथिंग, तो इट विल कम अराउंड 55 to 60 lakhs ओके, अप्रोक्सीमेटली इन टुडेस डेट। ठीक है, ऑलराइट। एंड जब आप शादी करें, जब भी आप डिसाइड करें, व्हाट डू यू हैव in your mind as the budget you would want to set aside for that? आज Anywhere की in between, आज की डेट पे? anywhere in between 3 to 5 lakh, that will be more than enough for me. ओके, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम 5 lakhs क्योंकि दैट इज व्हाट वी विल गो एज द अपर बाउंड्री। ठीक है, ठीक है। ओके, लवली। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले आपने ये एक्नॉलेज भी किया जो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी मदर का है एंड आपको इंक्लूड करता है। मेरी ये राय रहेगी कि आप खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस लें। द गुड थिंग इज कि आपकी मदर अभी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उनका और आपका मिला के हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगा। एंड इट विल जस्ट हेल्प यू कि कल को अगर आप कोई नई जॉब लेंगे या कुछ भी रहेगा तो एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट सो मच फॉर यू लेकिन आपकी मदर के लिए डेफिनेटली एज शी एजेस इन हर लाइफ। सो एक हेल्थ इंश्योरेंस, एंड इट कुड बी बिटवीन से 2 से 5 लाख रुपए का कवर दैट शुड suffice according to where you are and of course your expenses। ये आपको शायद साल का कुछ 9 या 10,000 रुपए का आएगा and it will be a good investment to make because it will secure you। Second is life insurance। Life insurance 26 साल की उम्र में थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन क्योंकि आप सोल अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, मेरी सजेशन ये रहेगी कि अगले 2 साल के अंदर बिफोर यू टर्न 30, so that means between 2 to 4 years के अंदर अंदर आप अपना लाइफ इंश्योरेंस भी ले लें। यू डोंट हैव टू टेक इट राइट अवे, लेकिन डेफिनेटली कंसिडर इट बिफोर यू टर्न 30। 2 रीजन, 30 से पहले पहले आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, एंड नंबर 2, आप अपने फैमिली को सिक्योर कर पाएंगे टुवर्ड्स एनी लाइफ इवेंट दैट हैपेंस टू योर लाइफ। इसमें बस एक ही राय रहेगी मेरी कि इंश्योरेंस को सिर्फ इंश्योरेंस के रूप में देखें, इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देखें। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस स्कीम्स जो होंगी गारंटीड प्रीमियम रिटर्न या प्रीमियम प्लस रिटर्न्स या गारंटीड इनकम। ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बन जाती हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट नहीं रहती। व्हाट यू वांट इज अ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस विल गिव यू maximum coverage for the lowest premium। So according to your current income, मेरे हिसाब से you should go for at least a 1 crore term insurance before you turn 30, and this will cost you anywhere between 12 to 15,000 per year। and ये आप 60 years की एज तक लॉक इन कर देंगे। मतलब आपको 60 years की एज तक यही सेम अमाउंट देना होगा, ये इंक्रीज नहीं होगा। कोई भी फास्ट पेमेंट वाले मेथड को मत यूज करिएगा, इसी अमाउंट को 60 इयर्स तक देते रहिएगा, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट जैसे ही इनकम आपकी बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट आ जाएगा, यही 12-15,000 रुपीज 3-4 साल के अंदर बहुत ज्यादा नहीं चुभेगा आपको। देन द थर्ड थिंग, आपके बैंक में अभी ज्यादा पैसे नहीं है आइडियली, क्योंकि आपका खर्चा अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपीज पर मंथ है, एंड मोस्ट ऑफ इट इज नीड बेस्ड, राइट, कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, आपका 2 व्हीलर का लोन है, सो ऑन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम आइडियली 3 महीने का या 6 महीने का खर्चा होना चाहिए।
अब 3 महीने का खर्चा मतलब अराउंड 75,000, 6 महीने का खर्चा मतलब अराउंड 1,50,000। तो व्हाट माय सजेशन इज कि अगले 2 months, just 2 months, you should save approximately 40,000 rupees per month. So you will get a total of 80,000 plus आपका जो 10,000 already है बैंक में extra. So you will have around 90,000 rupees, which is approximately 4 months of expenses. Right? आपका protection अब insured है. So you have now protected your family towards any health expenses, any other expenses, and now you are ready to start investing towards your goals. So let's assume कि आप Jan या Feb 2025 में पहुंच चुके हैं and you have this stable income coming, आप घर भी move कर चुके हैं तो आपका वो rental savings भी kick in हो चुका है hopefully, and you are now saving approximately 50,000 rupees. Now let's aim for a 5-year plan, and 5-year plan में हमारा 3 goals हैं. गोल नंबर 1 कि हमें घर के लिए सेव करना है, एंड ये नहीं होगा कि हमें घर पूरा का पूरा कैश डाउन में लेना है, लेकिन जितना भी ज्यादा हम कैश डाउन ले सकते हैं एंड कम से कम लोन लें, दैट विल बी अ टारगेट. नंबर 2, हमें अपनी शादी के लिए सेव करना है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा हम सेव कर पाए. एंड नंबर 3, हमारे जो करंट लाइफ है उसको हम अच्छे से एंजॉय कर पाए, जो आपका ट्रैवल प्लान है एंड सो ऑन, प्लस यू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग फॉर योर लॉन्गर टर्म फ्यूचर एज वेल, जो आपकी खुद की जिंदगी है. सो इन 5 years अप्रोक्सीमेटली, अज्यूमिंग कि रियल एस्टेट अराउंड 8% से ग्रो करता है, सो अज्यूमिंग 8% ग्रोथ, आपका जो आज 60 lakhs का घर है, दिस इज ऑफ कोर्स घर प्लस जो आपका इंटीरियर्स पे आप कुछ भी खर्च करेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस एक्सेट्रा मिला के, that would have become approximately 88 lakhs. तो मतलब 5 साल बाद यही घर approximately 80 to 90 lakhs का होगा. Let's aim कि हम चाहेंगे कि यार इसमें से we are able to save or at least pay 40% cash down and 60% हम लोन लेंगे. And we'll do this वेरिंग ऑल्सो. ये मैं एक सारा एक्सेल शीट पे बाय द वे काम कर रहा हूँ, ये एक्सेल शीट में आपके साथ शेयर करूंगा, सो यू विल बी एबल टू डू दैट, लेकिन आप खुद के भी नोट्स ले सकते हैं. 50,000 रुपीज जो आपका मंथली सेविंग है, उसको अब हमें 3 हिस्सों में बांटना है, एक्चुअली 4 हिस्सों में बांटना है. पहला जो आपके घर की तरफ जाएगा, दूसरा जो आपके शादी की तरफ जाएगा, तीसरा जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, इट कुड बी ट्रैवल, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, उसकी तरफ जाएगा, एंड चौथा जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएगा, विच विल बी द बिगर थिंग्स दैट यू डू इन लाइफ, ऑल्सो इंक्लूडिंग योर रिटायरमेंट. दिस इज हाउ वी हैव टू स्प्लिट. सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंड आई विल जस्ट प्ले अराउंड विद द नंबर्स अ बिट. तो पहला हो गया हाउस, फिर हो गया मैरिज, फिर हो गया पर्सनल, और फिर हो गया लॉन्ग टर्म. एंड द पॉसिबल सिनेरियो इज जो 50,000 रुपीज है उसमें से आप 22,500 जो है वो घर की तरफ देंगे. सो यू विल इन्वेस्ट, एंड आई विल टेल यू वेयर टू इन्वेस्ट. यू विल इन्वेस्ट दिस मनी टुवर्ड्स द हाउस का डाउन पेमेंट. लेट्स से 5,000 रुपीज हर महीने आप अपनी शादी के लिए सेव करते हैं, 2,500 हर महीने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए सेव करते हैं, एंड देन द रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपीज को आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. एंड इसमें हम थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे ऑफ हाउ यू इन्वेस्ट. तो सबसे पहले घर वाला, क्योंकि हम सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं. 5 years इज अ रीजनेबली लॉन्ग टाइम, बट नॉट लॉन्ग इनफ टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क. तो 5 साल का मतलब मेरा राय ये रहेगी कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते. सो व्हाट इज अ सेफर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, एंड म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी यू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज, जो सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं. निफ्टी 50 इज द इजिएस्ट वे. यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली अ 12% रिटर्न. एंड मैंने SIP कैलकुलेटर में डाला कि अगर हम 22,500 रुपए 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, एंड अज्यूम दैट यू गेट अ ब्लेंडेड 12% रिटर्न, आफ्टर 5 years you will have approximately 18.5 lakh rupees with you. यही चीज अगर आप 5,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे
you will have approximately 4 lakh rupees after 5 years. पर्सनल जो है 2500, उसको हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. 2500 रुपीज हर महीने आप अलग से बैंक अकाउंट में रख दीजिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर और व्हेनेवर यू वांट दैट मनी, यू हैव मनी टू स्पेंड. आप इसको ग्रो करने के लिए नहीं करेंगे, आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी किसी फिक्स डिपॉजिट वगैरह में भी मत डालिए. जस्ट कीप इट इन द बैंक एंड इट्स ओके. डोंट मिक्स इट विद योर इमरजेंसी फंड, क्योंकि वो 90,000 जो आपने अलग से रखे हैं वो हमेशा अलग से ही होने चाहिए. लेकिन ये 2500 आपके लिए, आप उसको ट्रैवल पे स्पेंड करना चाहते हैं किसी और में, कंप्लीटली योर चॉइस. एंड फिर आपके जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हम 3 हिस्सों में बांटेंगे. जो 20,000 रुपीज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 7,000 रुपीज हम लार्ज कैप में डालेंगे, 7,000 हम मिड कैप में डालेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं. दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म 10-20 years एंड प्लस. एंड 6,000 रुपीज हम स्मॉल कैप में डालेंगे. सो इफ वी वर टू see what this does, so over a 5-year period, and I'm just going to record these numbers right now. So here are the calculations. अगर आप घर में 22,500 डालते हैं and you invested in Nifty 50 for 5 years, approximately 18.5 lakhs होंगे. इस 18.5 lakhs को अगर आप, जैसे आपने बताया, आपकी दादी का जो एग्रीकल्चरल लैंड है 10 lakhs वाला, प्लस आपका जो पोस्ट ऑफिस का 16 lakhs वाला इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको एक इंटरेस्ट मिलता है, इफ यू आर विलिंग टू dilute these two assets plus combine it with the 18.5 lakhs amount that you would have made, आपको approximately 26, 36, 46, approximately 40 lakh rupees after tax मिलेगा. And that means आप अपने घर का, अगर उस घर की कीमत उस समय पे 80 to 90 lakhs होगी, you will be able to pay more than 50% cash down and get that house. And उसके बाद अगर आप 20 साल का लोन लेते हैं तो आपकी मंथली EMI जो होगी वो 40,000 रुपीज होगी. अगर आप यही लोन 30 साल का ले लेंगे तो वो गिर के 35 हो जाएगी. लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप 20 साल का ही लोन लें और 40,000 का ही लें, क्योंकि अगले 5 साल में आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई होगी. यू वुड हैव ऑल्सो ग्रोन. सो आई एम फेयरली श्योर कि उस पॉइंट पे आप इस 40,000 को अफोर्ड कर पाएंगे. दैट इज एटलीस्ट माई प्रेडिक्शन. यू मे चूज टू बाय अ cheaper flat at that point of time, maybe not spend 90 lakhs on it, maybe spend only 60 lakhs or 70 lakhs on it. And उसमें से अगर आप 40 lakhs पूरा pay कर पाएंगे, it will be something that you can happily save and also afford. अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, क्योंकि मैं अपने जो 16 लाख वाला PO इन्वेस्टमेंट है उसको टच नहीं करना चाहता, लैंड तब भी मैं शायद बेचने के लिए तैयार हो जाऊं, whatever the case may be, then you will have to increase this investment into the house and decrease it over the long term investment. लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि जो पोस्ट ऑफिस वाला इन्वेस्टमेंट है वो आपको 10,000 रुपये महीना दे रहा है. दैट इज प्री टैक्स. अगर आप उसको पोस्ट टैक्स देखेंगे तो इट विल कम टू अराउंड 8,000 रुपीज, विच मीन्स ओवर अ ईयर वो आपको 1 लाख रुपए देता है. एंड दैट मीन्स 1 by 16, it is giving you around a 6% return. Not bad, but you can get far more if you were to invest over a long period of time in the stock market. तो मेरी राय ये रहेगी कि इस 16 lakhs को अगर आप फ्री अप कर लें and actually use it towards the house, it will be a much better investment to make, क्योंकि वो आपका खुद का घर होगा. आई एम ऑल्सो होपिंग कि 5 साल में डेवलपर आपको कोई सोल्यूशन तो दे ही देगा. ईदर दे विल गिव यू द पोजेशन और दे विल गिव यू सम मनी, समथिंग विल हैपन एंड यू कैन ऑल्सो देन पे इट टुवर्ड्स द हाउस. 5,000 जो आपने सेट असाइड किया होगा फ्रॉम अ मैरिज, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीज. तो इट विल बी विद इन द 3 to 5 lakhs जो आपने सेट असाइड किए हुए थे, गिव और टेक. 2,500 रुपए जो आप महीने के बचाएंगे, दैट विल गो टुवर्ड्स योर पर्सनल एक्सपेंसेस. सो यू शुड एब्सोल्युटली यूज दैट मनी. इसको ग्रो करने के लिए बिल्कुल भी अपना स्ट्रेस मत लीजिएगा. जस्ट यूज इट एट द 2,500 रुपी लेवल इटसेल्फ एंड यूज इट एब्सोल्युटली द वे यू वांट. एंड जो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करी, 7,000 इन लार्ज कैप, 7,000 इन मिड कैप एंड 6,000 इन स्मॉल कैप, जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि अगर आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, व्हाट विल इट अमाउंट टू. तो 10 years के अंदर ये अमाउंट अराउंड 56 लाख रुपीस होगा.
एंड ये 56 लाख रुपीस अगर आप इसको टैक्स काटते हैं ऑफ अराउंड 20%, हालांकि अभी सिर्फ 12.5% है, लेट्स अज्यूम कि वो 20% तक ग्रो कर गया होगा, एंड अगर आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं ऑफ 6%, दैट विल मीन दैट यू विल हैव 25 lakhs वर्थ ऑफ टुडेज मनी. सो अगर आपके पास 25 लाख रुपए आज होते, जो भी आप आज 25 लाख से कर सकते हैं वो आप 10 साल बाद कर पाएंगे. ओके. अगर आप इसी को 20 ईयर्स तक एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास 3 करोड़ 15 लाख रुपए होंगे, एंड उसकी एक्चुअल वैल्यू इन टुडेज मनी विल बी 80 lakhs. एंड अगर आप ये 30 साल तक ले जाते हैं, विच विल बी नियरली द कंप्लीट वर्किंग करियर ऑफ योर्स, बहुत मुश्किल होगा लेकिन अगर आपने ये किया, देन बैंक में तो यू विल हैव माइंड बॉगलिंग 16 करोड़ रुपीस, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग विल टेक ओवर, लेकिन उसकी असली जो औकात या अहमियत होगी, दैट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रिवियल अमाउंट. इट विल बी 2.2 crores. That will be the power that money will have. Of course, all of this is subject to massive ups and downs या जो भी रहेगा. But I think that reasonably आपकी income को देखते हुए, you are, in my opinion, in a comfortable spot where you can actually choose to say कि मैं थोड़ा घर की तरफ इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा शादी की तरफ, थोड़ा पर्सनल एक्सपेंसेस की तरफ, थोड़ा लॉन्ग टर्म की तरफ. आप वेरी क्लीनली ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं यार 20,000 रुपीज लॉन्ग टर्म के लिए अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर घर बन जाएगा दैट इज अ मेन फोकस. तो 22,000 रुपीज घर की तरफ ना डालते हुए मैं 30,000 रुपीज घर की तरफ डालना चाहूंगा. दैट कुड बी अ डिसीजन यू टेक एंड ओनली इन्वेस्ट 10,000 रुपीज इन योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ऑल ऑफ दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव. बट ब्रॉडली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इनकम एंड आपके एक्सपेंसेस को देखकर यू कैन वेरी कंफर्टेबली plan for all of these 4 things without taking a lot of risk and a lot of stress. ठीक. Okay. The bonus here will be developer के साथ क्या होता है. हाँ. अगर developer किसी point पे आपको possession दे देता है and if you really feel कि आप उस घर में रहना चाहते हैं, then घर लेने की जरूरत ही नहीं होगी and all of that investment can be long term. और मे बी यू डिसाइड कि नहीं यार हम वो घर बेचना चाहते हैं, अपनी मर्जी का अपने हिसाब से घर लेना चाहते हैं, देन उस घर को बेच के आप एक और घर लेंगे तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, विच इज ग्रेट. एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट जो आप अभी घर की तरफ करते आए हैं वो भी जोड़ के मे बी यू विल बी एबल टू पे 100% ऑफ द मनी इन कैश डाउन. आपको कोई भी लोन नहीं लेना पड़ेगा, विच विल सडनली गिव यू अ फ्लैट विद नो डेट और नो लोन ऑन योर हेड. और यू कुड पुट इट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड सी लाइक कि चलो इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, जैसे आपने बताया, एंड जितना भी 10-15 हज़ार रुपए रेंट आ रहा होगा दैट विल एड टू योर इनकम. तो आप अच्छे से इन्वेस्ट भी करते रहेंगे, उससे आप थोड़ा बहुत लोन भी चुका देंगे जो घर का आप लेंगे, एंड यू कैन मैनेज थ्रू दैट वे एज वेल. सो आई फील 5 years के अंदर कोई सोल्यूशन तो निकल ही आएगा, वेदर इट इज मनी और वेदर इट इज द हाउस, एंड यू विल देन बी इन अ फार बेटर पोजिशन टू डिसाइड कि आप उस घर का या उस पैसे का क्या करना चाहते हैं. नया घर लेना चाहते हैं या उससे रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं या वहां मूव करना चाहते हैं. ठीक है. फिंगर क्रॉस्ड कि वो आ जाए within 5 I years. know. Yes, fingers crossed, and I'm praying for the best, wishing for the best. But this is, in my view, how you could approach your investments. ठीक है. Okay. कोई भी इसमें सवाल, कुछ भी that was not very obvious या you need more clarity on? बस एक ही चीज which I have doubt in my mind कि मुझे जो पीओ का जो 16 लाख है, I don't want to liquidate that money, क्योंकि मैं अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी anything goes down, I can rely on that money कि मुझे कुछ Yes. तो मिल रहा है महीने का, और मेरा जो है करंट मंथली एक्सपेंसेस और rather जो भी कुछ है वो सब मैं कवर कर पाऊँ. So in my opinion, I don't want to liquidate that money Yes. in any Yeah. point of time. हाँ. तो हाँ. उसके लिए मुझे अगर ऐसा कुछ लगा. हाँ. मुझे ऐसा लगा, एंड इफ दैट इज द केस देन द ओनली थिंग दैट माइट हैपन इज कि आपको बहुत ज्यादा लोन का बर्डन लेना पड़ेगा, जो मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा, बिकॉज देन इट जस्ट सब्जेक्ट्स यू टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंड वो फिर सैलरी पे फोकस चला जाता है, आपके जॉब पे फोकस चला जाता है, एंड सो ऑन. तो इन दैट केस व्हाट यू शुड डू इज
जैसे ही आपको अपने डेवलपर से कोई सोल्यूशन मिले, प्लीज कंटिन्यू इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स योर हाउस. जो भी हमने डिसाइड किया, इट कुड बी 22,000, इट कुड बी 30,000, whatever amount you're comfortable with. And जैसे ही कोई solution आए, whether in the form of a house or in terms of money, that is when you should use it to buy the house. So combine आपकी दादी का agricultural land, आपके डेवलपर के घर से जो आपको प्रोसीड्स मिलेंगे, प्लस आपके जो घर की इन्वेस्टमेंट्स हुई होंगी, उन तीनों को कंबाइन करके whatever is the house at that point of time that you can afford and that you would want to stay in, go with that decision. That way आपका PO का इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर रहेगा and you will not have to dip into that. लेकिन अगर PO और डेवलपर हाउस प्रोसीड्स के बिना आप कोई घर खरीदने जाएंगे, it will be very tough, क्योंकि you will have, not to give you a sense, आपके पास 10 लाख रुपए let's say agricultural land है and 5 साल में आपके पास करीब 18 लाख रुपीस जुड़ चुके होंगे, जो टैक्स काटने के बाद अराउंड 15 लाख रुपीस बचेंगे, तो you'll have around 25 lakhs. 25 lakhs means around 30% of the house. तो आप 60 lakhs या 61 lakhs का लोन लेंगे, जिसका EMI ही सिर्फ 55,000 होगा. Oh, that will be a lot. Right? That is a lot, right? अब सडनली आप सोचिए कि आपका कितना प्रेशर आ जाएगा. Yes. क्योंकि आपको फिर अपनी सैलरी पे प्रेशर करना पड़ेगा. यू विल ऑलवेज बी स्कैर्ड कि कहीं जॉब ना चली जाए. यू विल जस्ट गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन लाइफ. बट अगर जो घर है उसमें से आपको 30-40 lakhs भी मिल जाता है, प्लस आप ये 25 lakhs भी जोड़ लेते हैं, यू सडनली हैव अराउंड 50-55 lakhs. इन 50-55 lakhs अगर आप कर लेंगे एंड 15-20 लाख रुपए का लोन ले लेंगे, योर EMI विल बी 20,000 rupees and you can easily afford that. And that will be the big difference. अच्छा, और एक जो मेरा क्वेश्चन है, वो जो मेरा 2 व्हीलर का जो लोन चल रहा है, इट इज अराउंड 6,500. वो अभी अराउंड 1.5 साल का बाकी है. Okay. तो अगर मैं उसको प्रीपे कर दूं, तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं उसको कर दिया, तो आई विल बी फ्रीइंग अप 6,500 रुपीस एक्स्ट्रा. कितने साल का लोन था ये था 3 साल का. ओके. सी 3 साल में अगर 1.5 साल निकल चुका है, देन मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन पेड फॉर. Yes. So now it's actually your own money that you're paying back. And in that case, it does not make sense to prepay. क्योंकि अब तो यह है कि मोटा मोटा आप ही का पैसा अब आप 1.5 साल में बैंक को वापस करेंगे. Of course, there is a interest component also in it, but it is not so big कि you should now prepay the entire amount with your own cash. So I often say this, the best time to prepay a loan is in the first 30 to 40% of the tenure. क्योंकि अगर आप remaining 50-60% या beyond में prepay कर रहे हैं, तो वो तो आप ही का पैसा आप उनको प्रीपे कर रहे हैं. क्यों करें? सो प्लीज टेक योर टाइम नाउ. एंड उसको फ्री अप करने से कहीं और आप इतना जल्दी, क्योंकि 5 years इज ऑल्सो नॉट अ लॉट ऑफ पीरियड. अगर ये होम लोन की बात होती तो बहुत अंतर होता, क्योंकि सडनली 10 साल में हम स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे कमा लेंगे. लेकिन 5 years में वेरिएबिलिटी वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. Perfect. Lovely. It was wonderful talking to you, and I really wish you the best on multiple fronts कि वो developer comes around and आपके घर का problem solve हो जाए, that you and your entire family remain healthy and stay together, and I wish you the best for managing your finances, and also a very very happy new year, and 2025 आपके लिए बहुत अच्छे से शुभ हो. Thank you, Ankur, and same goes to you also, and thank you for being, buying Pathfinder for my upcoming journey. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. All the best. Take care. God bless you. Bye. Bye, Ankur. Take care. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.